आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि आपका जो दिमाग है वो ब्लैंक हो गया है? कभी ऐसा आपने सोचा या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो? आप बहुत कुछ सोचना चाह रहे हो लेकिन सोच नहीं पा रहे हो। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ये सब कुछ ऐसा अचानक से आपके साथ क्यों होता है, क्यों होने लगा? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, यही समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में लेकिन कर नहीं पाते। बहुत कुछ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं और जब समय आता है तो उस जो हमने सोचे विचार होते हैं उन विचारों पे काम नहीं कर पाते। ये वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो सकती है और थोड़ी स्लो भी हो सकती है। जिस व्यक्ति में अगर धैर्य है, थोड़ा पेशेंस है, तो रुककर 2 मिनट बात सुन के जरूर जाए। मुझे नहीं पता कि कहां से मैं क्या बोलने वाला हूं। जो बोलूंगा वो आप सुन लीजिए। अगर मन करता है तो सुनिए, नहीं करता तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्ट वाली बात नहीं है। ये वो बात है जो मेरे मन में कुछ समय से चल रही है। ऐसा था कि बात यह है कि कुछ समय पहले मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार चलते थे कि मैं ये करूंगा, इस पर काम करूंगा, इस पर काम करूंगा। बहुत सारे विचार थे, लेकिन जब मेरे पास इक्विपमेंट आए, जब मैं उन पर काम करना चाह रहा तो मेरे विचार ही गायब हो गए। मेरे ब्लैंक हो गए, मेरे दिमाग से वो विचार ही नहीं आ रहे जो विचार मेरे दिमाग में पहले आ रहे थे, जिन पर मैं काम करना चाह रहा। और जो मैंने अपनी डायरी में लिख रखे थे, वो डायरी में लिखे हुए विचार भी बेफिजूल लगने लगे मुझे, काम की नजर नहीं आ रहे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आपके पास कुछ होता नहीं है, कोई उपकरण नहीं होते, तो बहुत कुछ आपके दिमाग में चलता है, और जब सब कुछ वो चीज मिल जाती है, अचीव कर लेते हो आप, तो वो सब कुछ बेफिजूल लगता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि जब तक एक नौकरी वाला व्यक्ति जो कंपटीशन की तैयारी करता है, कंपटीशन की तैयारी करने से पहले वो बहुत कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है, तब जाके कहीं वह सिलेक्शन पाता है। और एक ऐसा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, एक दयालु व्यक्ति, जब वह सिलेक्शन पाता है और जब वह सब कुछ पा लेता है, तो वो सब कुछ उसे कुछ दिनों बाद बेफिजूल लगने लगता है। यानी कि ऐसा होता है कि हमारा दिमाग, जब तक जो चीज हमें मिलती नहीं है तब तक हम उसके लिए बेताब रहते हैं, और जब वह चीज हमें मिल जाती है तो हम उसकी कीमत भूल जाते हैं, उसकी अहमियत भूल जाते हैं, उसे हम कोई वैल्यू नहीं देते। हमें ऐसा लगता है हमारी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसकी उतनी ही वैल्यू है जब सिलेक्शन से पहले उस चीज की वैल्यू थी, उतनी सिलेक्शन के बाद भी उतनी ही वैल्यू है। लेकिन हमारा दिमाग उस तरह के विचार बना लेता है कि सिलेक्शन से पहले तो बहुत कुछ उसकी बहुत अहमियत है और सिलेक्शन के बाद उसकी अहमियत कम हो जाती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे पास कुछ चीज नहीं थी, तो उस चीज के लिए मैं कहता कि मेरे पास आज ये नहीं है, मेरे पास आज वो चीज नहीं है। और जब मेरे पास ये सब चीज नहीं थी तो मेरे दिमाग में बहुत से विचार थे, बहुत विचारों पे काम करना चाह रहा, लेकिन जब वो चीज मैंने इकट्ठी की तो विचार गायब हो, दिमाग ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, सोच ही नहीं पा रहा कुछ। ये मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ ऐसा होता है। जब ये मेरे साथ हुआ तो मैंने सोचा इस पर बात करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। और मैं जिस टाइप का व्यक्ति हूं उस हिसाब से मुझे ये बात रखनी चाहिए कि हम सब अलग नहीं हैं। जैसे ये विचार मेरे दिमाग में आए तो मुझे लगता है ये मेरे दिमाग में विचार नहीं, कि हम सब व्यक्ति के दिमाग में विचार है, हम सब एक ही हैं, प्रकृति के बनाए हुए। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो दिमाग में जो ये विचार है वो अचानक से ब्लैंक क्यों हो गए उस पर। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक पहले मेमोरी कार्ड था और आज भी है। जैसे 2 GB का मेमोरी कार्ड है, 8 GB का, 16 GB का मेमोरी कार्ड। ऐसे ही हमारा जो दिमाग है वो भी एक कोई ना कोई जीवी है, उसकी भी एक कैपेसिटी है। और जब हम उस कैपेसिटी से पार कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो दिमाग हमारा हैंग करने लगता है। जैसे कि फोन आता है कि
332 का, कि 3 GB और 32 जो है स्टोरेज है उसका, जब वो 98 99 होता है उसका स्टोरेज, तब वह हैंग करने लगता है। वैसे ही वैसे ही हम अगर एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, एक टॉपिक की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अगर एक दिन में हम 2-3 वीडियो देखते हैं या कम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तब तक ठीक है। जब हम हद से ज्यादा कंटिन्यू कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं इस माइंड को, और जो माइंड सारी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि दिमाग हैंग कर देगा, उसका स्टोरेज फुल हो जाता है और फिर वह ब्लैंक हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाता और कुछ अपनी जुबान के द्वारा बता नहीं पाता। एक व्यक्ति, इन आंखों ने बहुत कुछ देखा, इन कानों ने बहुत कुछ सुना, सारा स्टोरेज, सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में गई और ये फुल हो गया। अगर एक सब्जेक्ट, एक विषय या एक टॉपिक से लेके इंफॉर्मेशन जाए तो कई हद तक वह सोच पाए, उस पर काम कर पाए ये दिमाग। लेकिन हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत तरह तरह के कंटेंट और तरह तरह के टॉपिक होते हैं, उनको हम अपने दिमाग में भरते रहते हैं और वह विचार ही नहीं कर पाता फिर मैं किस चीज पर काम करूं। जैसे एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करता है, वह अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 2 की कर रहा है, तो उस पर फोकस कर पाएगा। अगर वही व्यक्ति कोई 10 नौकरियों की तैयारी करे और एक साथ कर रहा है और अलग अलग टाइप से सब्जेक्ट अलग हैं, तो वो किसी भी नौकरी में सिलेक्ट नहीं होगा, किसी एग्जाम को क्रैक नहीं करता। वो एक टाइम पर मैथ पढ़ सकता है, मैथ्स पढ़ा, उसी में वह इंग्लिश पढ़ रहा है, रीजनिंग पढ़ रहा है, जी सब कुछ पढ़ रहा है एक साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं जाए। टाइम दिया जाता है, ये पार्ट बनाया जाता है कि इस टाइम में ये सब्जेक्ट, इस टाइम ये सब्जेक्ट, इस टाइम ये सब्जेक्ट, तब कहीं जाके उसका सिलेक्शन। एक साथ सारे सब्जेक्ट को वो लेके चलेगा तो गिर जाए, सिलेक्शन नहीं पाएगा। बस इस वीडियो का ये मोटिव है कि हमारा जो दिमाग ब्लैंक होता है, जो दिमाग खाली होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने से, ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने से, बहुत सारे तरह तरह के कंटेंट कंज्यूम करने से हमारा दिमाग ब्लैंक होता है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना, हमारा दिमाग ब्लैंक। नंबर 2 बात में, ये तो नंबर 1 होगी। नंबर 2 बात ये है कि अगर आप इस दिमाग को कुछ भी नहीं दो, कुछ भी इसको इंफॉर्मेशन ना दो या कुछ भी इससे काम ना करो, तब भी ये बेकार है। खाली जब पड़ा रहेगा तो खराब हो जाएगा। इससे काम करो लेकिन लिमिट। जैसे कि ये मेरा फोन है, ये फोन जो है 6 साल हो गए इस फोन को। इसका जो स्टोरेज है 332 का है। अगर मैं इससे एक वीडियो रिकॉर्ड भी करूं 5 मिनट की, तो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि इसका स्टोरेज फुल हो गया। और जब फुल होगा तो फिर तुम कितनी भी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहो, इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि इसका स्टोरेज फुल है। वैसे हमारा दिमाग जब फुल हो जाता है तो हम कितना भी कंटेंट या कितनी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, वह हमारे दिमाग में नहीं जाएगी, वह बाहर ही रह जाएगी और हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। जो कुछ हमारे दिमाग में होगा शायद वह भी निकल जाए। तो बस मेरा इतना ही है। सारी चीजें, कोई भी चीज हो, एक लिमिट बनाओ, एक ऐसी लिमिट, रूल रेगुलेशन बनाओ कि मुझे इतना पढ़ना है, कि इतना सीखना है, आज के दिन बस इतना करना है, इससे ज्यादा नहीं तो ब्लैंक। जब ये सारी चीज मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने सोचा मेरे साथ कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ किसी चीज की, किसी टॉपिक को लेके, तो मैं इधर भी देख रहा हूँ, उधर भी देख रहा हूँ, वहां से भी कुछ रिसर्च कर रहा हूँ और इधर से भी रिसर्च कर रहा हूँ। तो बहुत सारी जब चीजें मैं इधर उधर से कर रहा हूँ तो इसकी वजह से मेरा दिमाग घूम गया। फिर मुझे बात समझ में आई कि अगर मुझे कोई चीज सीखनी है, जाननी और सिखानी है, तो पहले नंबर वाइज, टॉपिक वाइज लेके चलो। और देखो दोस्तों, कोई बनावटी बात मैं करने का, कोई मैं यहाँ पे बन ठन के आऊं, दिखावटी बातें करूं, हाँ? तो दिखावटी बातें नहीं की जाती। हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ रियल है। रियल बात करें, रियल समझें एक दूसरे को, वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढें उस चीज को। वो रियलिटी है कि मैं आके यहाँ आ जाऊं और बड़ी बड़ी बातें करूं, मोटिवेट करूं, ये कंटेंट दूं, वो कंटेंट दूं। ज्यादा कंटेंट, ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में मत भरो बेफिजूल की, जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, जिससे हम कुछ भी सीख ना सके या कुछ हमारे काम ना आए। जो हमारे काम में आए वही इंफॉर्मेशन हम दें, ठीक है ना? आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।